जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इसी तरह खास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। आ रहा है जैसे तुम लोग बोले ना, भैया लाइटों बंद है, बोले कंपाउंड में आ जा। भैया गटर जाम हो गई है, साफ सफाई नहीं है, बोले सहजगिया में आ जा। आप लोगों ने हमको बुलाया, हमारा स्टेट बालिया रखा, हमारा हौसला बढ़ाया। इसके लिए पहले मैं सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमीदुल नियादी मस्जिद की बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और साबान नगर के लोग दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मीटिंग की जो मेहनत की है हमारे जमील भाई, वर्कशॉप वाले, हारून भाई, हसन मामा, इकलाक, अकील भाई, अतीक भैया, कमाल नूरी, मैं इन सब को अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग छूटे मैं उनसे माजरत चाहता हूं। आज हम तुम जो जमा हुए हैं, आने वाली 15 जनवरी के दिन जो इलेक्शन है उसके ताल्लुक से जमा हुए हैं। 2 उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर हुआ है एमआईएम पार्टी से, और 2 लोगों का नहीं हुआ है। पहली लिस्ट में जो नाम लीडर डिक्लेयर करता है वो कहीं ना कहीं काबिल लोग का करता है, लेकिन यहाँ की जो लिस्ट जाहिर हुई निकम्मे लोगों की हुई है, मैं ऐसा बोलूँगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। आज 2017 में जो इलेक्शन हुआ था, तकरीबन 8 साल हो गया है, किसी ने भी जो माजी यहाँ कारपोरेटर थे कंपाउंड वाले, किसी ने भैया चेहरा उड़ा देगा कि 8 साल में उनका इधर गली में देखे कभी तुम लोग? अब नाम डिक्लेयर हो गया तो फोन कर रहे, रिश्तेदारी बता रहे, दोस्ती बता रहे, तय मोरे उमा की भीम चलावत है, तय मोरे उमा कारीगर है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम, और जब काम का टाइम आता है भैया वो कौन करेगा? आज आदमी उम्मीदवारी करता है, वोट मांगता है, चुन करके आता है तो काम की बुनियाद पे आता है। कोई रिश्तेदारी और दोस्त और संबंध के हिसाब से लोग वोट नहीं देते। वोट इसलिए देते अपने उम्मीदवार को कि ये हमारा काम करे, हमारे वार्ड का काम करे, हमारे दुख दर्द में शामिल हो। ऐसा हुआ कि 8 साल में, अभी मैं उनको एक तकरीर में उनकी सुन रहा था, वो बता रहे थे ऐसा कि हम चुन करके आएंगे तो वार्ड नंबर 7 के अंदर बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेंगे। अरे भैया 5 साल आप कारपोरेटर थे, पहले हिसाब दो। आएंगे वाली बात मत करो इधर उधर की, जो तुमने काम किया है वो बताओ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हाथ उठा करके बोलना कि हुसैन भाई आप झूठ बोल रहे हो। तकरीबन जो ये माजी कारपोरेटर थे हुसैन साइड कंपाउंड के, मैं समझता हूँ इधर का जो पूरा एरिया है, सलाम चाचा रोड के इधर का और उधर का, तकरीबन हमीदुल नियादी मस्जिद है, साबान नगर है, हमारा जो हुसैनिया मस्जिद का इतराब है 57 है, 56 है, नंदन नगर है, गोंडपाड़ा है, सर्वे नंबर पे 40 है ना, पूरा इतलाब, पूरा एरिया जो आप ये देखोगे। मैं बोल रहा हूँ इनका 5 साल का बजट कहाँ गया? कभी आपके वार्ड में एक स्लैब बनाए गया आके, स्लैब बनाए कभी आके, तो बजट कहाँ गया फिर? अरे भैया बजट की बात तो बहुत दूर है, एक पौड़ा डालेंगे नाले में आके। ये अगर रोड मांगने के लिए आए, पहले आप इनसे सवाल करो। अभी जैसे मान लो मुस्तकीम भाई है, जमील भाई है, मैं अब्दुल बाकी सेठ है, हम लोग अगर अल्लाह के फजलो करम से चुन करके आ गए और अल्लाह ने जिंदगी दी, और आने वाले 5 साल में हम लोग आकर तुमको ये बोलेंगे क्या कि आप चुन करके दो तो हम काम करेंगे? इतनी बेशर्मी। अरे भैया थोड़ी तो शर्म होती है जुमला बोलने से पहले कि हम आगे मुस्तकिल में वार्ड का काम करेंगे। भैया काम बताने की जरूरत है, काम बताओ, और आगे ये आपके एरियो में आएंगे। इनसे इधर उधर की बात बोलना मत करो भैया, काम क्या करे वो बताओ। सिर्फ इलेक्शन काम की बुनियाद पे होना चाहिए। काम इनसे पूछो कि काम क्या है। मैं थोड़ा सा ज्यादा वक्त तो ले रहा हूँ मुस्तकीम भाई, मुझे कुछ वार्ड का है ना, वार्ड की कुछ बातें बताना है। ये जो गली में हम खड़े हुए हैं, इसका बजट बाकी सेठ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हो गए। चौड़ी गली का कितने का है बाकी सेठ? 25,99,000 रुपए का ये बजट है। इंशाल्लाह 10-15 दिन लेट हो जाता अगर, तो इंशाल्लाह इसका वर्क ऑर्डर हो जाता। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से कमिश्नर साहब से वार्ड के लिए तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी किया हूँ।
अगर नहीं होता, आचार संहिता नहीं लगती, तो अल्लाह के फजल करम से टेंडर प्रोसेस पे 8-10 दिन में आ जाता। अभी जो गली का हमारा काम चालू था पहलवान शिव सेंटर से लेकर के शिकारी चौक तक, वहां से लेकर के जितनी गलियां हैं मैं बता रहा हूँ, बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ, और अगर वो नहीं तो आप लोग मेरा कॉलर पकड़ सकते हो। जितनी भी 14 से 15 गली है हमीदुल नियाज़ी तक के, सब गलियों का बजट अल्लाह के फजल करम से हम लोग लेकर के आए हैं। उसका पेपर है, जिसको मराठी पढ़ना आता है तो इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगा। मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट थी, उसके अंदर आसिफ साहब ने बहुत मदद की, और कहीं ना कहीं आसिफ साहब के लेटर के ऊपर मैंने वो बजट लाया हूँ। तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बजट है। अब भैया मैं क्या कारपोरेटर हूँ क्या? एक आम आदमी हूँ मैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से काम करने का तरीका आता है। काम कैसा किया जाता है हम लोग जानते हैं, और जरूरी नहीं है कि आदमी कुछ रहे तो काम करे। अल्लाह ने पीछे भी काम लिया है। पहले जो था सोशल वर्क समझ करके मैं काम करता था। अगर आप लोगों ने वोट दिया और मैं चुन करके आया अल्लाह के फजलो करम से, तो मैं अपना फर्ज समझ करके काम करूँगा अपने वार्ड में। पीछे एक छोटी सी जो मीटिंग थी हमारे वार्ड में, वार्ड के सरपरस्त लोग ये बोले थे कि हुसैन भाई यहाँ शादी हॉल की बहुत तकलीफ है वार्ड में। कहीं भी जाओ एक छोटा सा हॉल है अपना मुफ्ती आजम मस्जिद वाला, लेकिन हमने वार्ड में 1 करोड़ रुपए का शादी हॉल डाला है आसिफ साहब के लेटर के ऊपर। इंशाल्लाह जैसी आचार संहिता हटेगी उसके ऊपर की मंजूरी आएगी। दूसरा एक 50 लाख रुपए का जो है हमीदुल नियाज़ी मस्जिद है, उसके अंदर जो गार्डन है, गार्डन के अंदर भी एक शादी हॉल डाला है। असम्बली में कुछ लोगों ने वहां भाई को बोला था यार शादी हॉल की यहाँ जरूरत है, तो वहां भाई आसिफ साहब को बोले, मैं बोला, और इंशाल्लाह मैंने पेपर वर्क किया है। 3 शादी हॉल यहाँ रहेगा इंशाल्लाह 1 साल में। 3 शादी हॉल हमारे वार्ड में। और अल्लाह के फजल करम से अगर आप लोगों ने, आप देखो मालेगांव में जब भी इलेक्शन होता था तो 2 खानवादे के लोग आमने सामने लड़ा करते थे, एक निहाल साहब के और एक रशीद साहब के। आज क्या ऐसी वजह हो गई कि दोनों खानदान को आमने सामने जो रहते थे आज साथ में आना पड़ा? कुछ लोग तो सोचते हैं तो हैरत करते हैं। वजह है कि जब एसआईटी आई मालेगांव के अंदर 3800 लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ तकरीबन। काम करने के लिए कोई था नहीं, अल्लाह जिसके दिल में डालते अल्लाह काम ले लेते। जरूरत तो ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं माजरत के साथ बोल रहा हूँ, ये वक्त के आमदार का काम था, ये मुस्तकीम भाई का काम नहीं था, ये शेख आसिफ साहब का काम नहीं था। काम तो उनको करना था जिनकी जवाबदारी थी, लेकिन अल्लाह जिनसे काम लेना चाहते उनके दिल में डालते। आसिफ भाई एक अलग अपनी लाइन से काम कर रहे थे, मुस्तकीम भाई एक अलग अपनी लाइन से काम कर रहे थे, लेकिन दोनों पार्टी के जब जिम्मेदार एक दूसरे से मिले कि यार हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल एक है, तो फिर अलग अलग क्यों चलना चाहिए? जिम्मेदारों ने बात किया और कहीं ना कहीं जाकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट आज मालेगांव शहर के सामने है। कुछ लोग वार्ड में ये भी बात कर रहे हैं कि यार का साइकिल पे वोट देवे, तुम लोग तो आसिफ साहब के लोग हो ना भैया, गठबंधन हुआ है यहाँ पर है ना। अगर इस वार्ड में साइकिल निशानी है तो बाजू वाले वार्ड में आसिफ साहब की भी निशानी है। आप लोग सुन लो वार्ड के लोगों, मैं जो उम्मीदवार हूँ मैं इस्लाम पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जमील सेठ यहाँ जो बैठे वो इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है, अब्दुल बाकी सेठ और मुस्तकीम भाई जो समाजवादी के उम्मीदवार है। जब 2 पार्टी एक होती है तो निशान भी एक होएगा ना, तो यहाँ पर निशान जो है साइकिल है। मैं आप लोगों से ऐसी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आने वाली 15 जनवरी को हमको दुआ भी दीजिए और चारों उम्मीदवार को साइकिल निशान पर वोट देकर हमको कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे। अभी आप बताओ, हमारा जो वार्ड है यहाँ साफ सफाई का मसला है, लाइट का है, पोल का है। ये जो बड़े बड़े सेठ लोग आ रहे, ये क्या जब मसला होगा नाला साफ करने का आप बुलाओगे, ये लोग आपके घर पे आएंगे क्या कि भैया गटर साफ करना है, कचरा उठाना है, लाइट बंद हो गया है, नल में पानी खराब आ रहा है। जैसे तुम लोग बोले ना भैया लाइटवा बंद है, बोले कंपाउंड में आ जा। भैया गटर जाम हो गई है, साफ सफाई नहीं है, बोले सहजगिया में आ जा। अबे भैया अल्लाह के फजलो करम से अगर आप लोग इज्जत दिए और हम चारों लोग चुन के आए, आप लोग कॉल करेंगे इंशाल्लाह। तो मुस्तकीम भाई एक ऐसा चेहरा है जो पूरे शहर में लीडरशिप करते हैं, लेकिन उनके भाई हमारे साथ चल रहे और आगे भी वार्ड में हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जमील सेठ है, अब्दुल बाकी भाई का बोलने की जरूरत नहीं है, जो काम काज करते हैं। आप लोग हमको अगर फोन किए किसी काम के लिए तो सिर्फ क्या होगा, आधे घंटे की जगह 1 घंटा, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। हम लोग आपको ये नहीं बोलेंगे साइजिंग में आ जा और कंपाउंड में आ जा और फला जगह आ जा।
अगर आदमी किसी को वोट देता है अपनी, तो जो आदमी चुन के आता है वो उसकी जवाबदारी है कि वो सामने वाले के दरवाजे पे जा करके अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आगरा रोड के इस पार अगर आप लोग देखे हुए तो गठबंधन का सबसे अच्छा पैनल बना है। आज जमील सेठ जो है कोई मतलब पहचान के मोहताज नहीं है, मुस्तकीम भाई है, अब्दुल भाई बाकी वाले है, अब्दुल भाई है, मैं हूँ, कहीं ना कहीं सबको काम करने का तरीका है और हम लोग जो है जमीन पर रह करके काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।